योगी जी ने जैसे इस बात की अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी। 28 ऐसे मामले हैं। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है, कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। इसी बार गोली तो योगी आदित्यनाथ ऐसे आप कहते हैं कि गोली चलती है तो गोली ना चले तो क्या माला पहनाई जाए ऐसे लोगों को? मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। तत्काल उसके पास बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर पर मोइन खान के ऊपर। इस घटना के ऊपर अगर बुलडोजर भी चलेगा तो कब चलेगा? तो जिस तरीके से अयोध्या के सांसद, फैजाबाद के सांसद उसका बचाव कर रहे थे, मतलब इतनी मोटी चर्बी के नेता हो जाते हैं कि कलाकार निहायत घटिया आदमी है, कलाकार निहायत घटिया आदमी है। एक बच्ची के साथ इतना दुर्दंत अपराध होता है और आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कि उसे हम पार्टी से निकालेंगे। अखिलेश यादव कहाँ पर है? अखिलेश यादव तो बोल सकते थे, डिम्पल यादव इस बात के बोल सकते थी, आप पार्टी से तत्काल निकाल देते हो। योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। मुझे लग रहा है आप अपने वोट बैंक को देखते हुए बचा रहे हो। बच्ची के साथ इतना दुर्गंध और वो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि अति पिछड़ी जाति से आती है। 12 साल के बच्चे के साथ आप वीडियो बना रहे हो और अखिलेश यादव चुप है। राहुल गांधी का तो बयान आया इस मामले में, प्रियंका गांधी ने क्या ट्वीट किया इस मामले में? आप हर मामले में बोलते हो। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए था, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इस मामले में, जो कहते हैं कि अति पिछड़ों की मैं बात रखता हूँ, मैं दलित अध्यक्ष हूँ। न कांग्रेस इस मामले में बोल रही है, न समाजवादी पार्टी इस मामले में बोल रही है, न अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई नेता इस मामले में बोल रहा है। क्या ममता बनर्जी ने इस संदर्भ में कहा कुछ? जिस तरह के अपराध में राजनीतिक संरक्षण देना वो समाजवादी पार्टी का बताता है कि किस तरह की राजनीति वो उत्तर प्रदेश में करते हैं। तो अखिलेश यादव जो इस मामले में आंख बंद करके बैठे हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने 2012 से 2017 तक की जो सरकार चलाई वो सरकार कैसे चली होगी। मैं तो कहता हूँ अगर योगी आदित्यनाथ पुराने जांच करवाएंगे अखिलेश यादव के कार्यकाल का तो इससे कई बड़े कांड निकल कर आएंगे। ये तो सिर्फ अभी एक पता पड़ा है, मुझे लगता है पुराने कांडों में दबे होंगे इनके शासनकाल के, वो पूरी जांच होना चाहिए। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। योगी आदित्यनाथ बार बार सदन में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये समाज के लिए कोड है और इनको अगर गोली मारते हैं तो विपक्ष कहता है कि सरकार गलत कर रही है। तत्काल गोली मार देना चाहिए, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी को शर्म नहीं आ रही कि अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के पाशी कृत्य के व्यक्तियों को बचा के रख रही है। अखिलेश यादव थोड़ी भी शर्म बची है आपके अंदर, डिम्पल यादव, तो आप तत्काल उसे पार्टी से निकालिए। अखिलेश यादव जी ने स्पीच तो सुनी है योगी आदित्यनाथ की, वो नौकरी वाले मुस्लिम से मिलने लखनऊ आ रही है, वो नौकरी वाले बयान पर तो उन्होंने रिएक्ट किया है, सोशल लिखा है ना। माता प्रसाद पांडे वहाँ पर एलओपी है, माता प्रसाद पांडे वहाँ पर एलओपी हैं। जब मुख्यमंत्री ने बोला तो उनको खड़े होकर कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, करो कार्रवाई, हम इसमें आपके साथ हैं। वहाँ पर बैठे हुए हैं माता प्रसाद पांडे। देखिए, इसके लिए मैं तो कहूँगा मेरे पास शब्द नहीं है। मोइन खान ने जो अपराध किया है उस पर तो हमने सब बोला है, लेकिन एक सांसद जिसको अयोध्या का राजा बनाकर देश भर में घुमाया जा रहा है, वो व्यक्ति एक दलित लड़की के साथ वो बलात्कार कर रहा है, उसको सब कुछ मालूम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बारे में अगर बोलने के लिए तैयार नहीं है तो आखिर राजनीति किस स्थिति में पहुंच गई है? इसका 3 पहलू है। इसका ये एक घटना केवल इतना ही नहीं बताता है कि ये सांसद और ये नेता कैसा रहा है। ये जिस प्रकार से राजनीति के अपराधीकरण का दौर था,
राजनीति में राजनेताओं के संरक्षण में अपराधी पनपते थे, और वो अपराधी अगर अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, तो उसको पुलिस छूने का साहस नहीं कर सकती थी। आज भले ये छोटा कांड देख रहा है, उससे सबसे विभत्स, विकृत और अंदर से एक मतलब विद्रोह का भाव पैदा करने वाला इस सांसद का बयान है। अगर इस देश की जनता में थोड़े में उसके लहू में अगर खून है तो इसके विरोध में सड़कों पर उतरना चाहिए। इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू यह है कि जो आरोप लगते थे समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी के सत्ता के संरक्षण में कुछ विशेष जाति और एक विशेष धर्म के लोगों को किस प्रकार से हर अपराध से छूट दी गई थी, उसका एक ऐसा उदाहरण है जो शायद हमारे सामने नहीं आया था। ये पहली बार आया है कि समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर उनके सत्ता का एक पूरा चरित्र इससे उजागर हुआ है। और अगर वहां के बड़े वर्ग में अगर अपराधी मुसलमानों के विरुद्ध, अगर माफियाओं के विरुद्ध गुस्सा रहा है, तो उसका एक कारण यह है, ऐसी कितने घटनाएं हुई होंगी, क्योंकि अगर इतना सरल होता तो समाजवादी पार्टी का कोई न कोई बयान अवश्य आता। इसका तीसरा प्रकरण है कि क्या इस समय जो हम सब लोग सुन रहे हैं कि झूठे इस्लाम के नाम पर जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ, उनकी नाबालिग लड़कियों के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म करने को कुछ लोग जो मजहब के लिए और जन्नत के लिए जो है द्वार बता रहे हैं, सोशल मीडिया और चारों तरफ जो चीजें आ रही है, क्या ये उस मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति था कि छोटी लड़की के साथ करो और उसका वीडियो बनाओ? ये एक बहुत बड़ा एंगल है। और इस तीनों से मैं तो कहूंगा योगी सरकार को इस तीनों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए, इस सांसद की जांच होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के सत्ता के स्तर की जांच होनी चाहिए कि किस ढंग से संरक्षण मिला है, और साथ ही साथ इस तीसरे एंगल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। उस समय लग रहा था कि ये साधारण बलात्कारी है, लेकिन उसका वीडियो, सांसद का बयान और समाजवादी पार्टी की चुप्पी ये बहुत कुछ बता रही है कि उनके मन में क्या है। मैंने तो देखिए दिनकर जी ने तो बहुत ही उस समय एक भाव में लिखा था अच्छे लोगों के लिए कि नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। लेकिन ये तो तटस्थता नहीं है, ये सरेआम एक घृणित अपराध का खुलेआम समर्थन है कि केवल हमको वोट चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में हम लोगों ने अनेक जघन्य नेताओं को देखा है, लेकिन इस सांसद के जैसा ऐसा जघन्य अपराध करते हुए कि एक अपराधी के बारे में सब तो छोड़िए, उसकी आलोचना करना कि जो भी डिस्टर्ब है क्या उसके लिए अपराधी बनाया गया है, ये मैंने पहली बार सुना। वाकई में ताज्जुब करने वाला उनका बयान है। सिर्फ और बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ वहां जो प्रदर्शन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ही है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, और ये निषाद समाज की बच्ची है, निषाद पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी की वहां की यूनिट, मान लीजिए नगर पंचायत भदरसा का अध्यक्ष, दूसरे लोग किसी को नहीं बुरा लगा, किसी व्यक्ति को नहीं लगा कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और ये घटना सामने आ गई, तो अब तो कम से कम हमें बोलना चाहिए ये घटना सचमुच ये संवेदनशीलता के लिहाज से बहुत बड़ी घटना है। नहीं, और ये कृत्य जो हुआ है उसको इसका मतलब बचाने के बयान के बाद मोईन खान का अपराध छोटा लगता है। अगर आप इस दोनों को तुलना करिए ठीक से, तो ये दोनों तो मजाक